सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाले केंद्र सरकार के बिल को हिमाचल सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है और इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हुई है और श्रेय लेने को लेकर होड़ मची है और इसमें कांग्रेस का दावा है कि हमने इनिशिएटिव लिया था और बीजेपी का दावा है कि हमने इसे बिल के रूप में लाया है। फिलहाल इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, इसको पिछले कल नोटिफिकेशन इसकी जारी हो गई है, अडॉप्ट ये बिल हो गया है, लेकिन इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं, उनका कहना है कि हमने इस इनिशिएटिव को लिया था और जो केंद्र की क्लैरिफिकेशन ठीक समय पर नहीं आई, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करने में देरी हुई है। इस को लेकर ओवरऑल क्या कहेंगे सर, क्योंकि आपके समय में भी इसको लेकर इनिशिएटिव लिए गए हैं? एक तो मैं सबसे पहले सभी हाटी कम्युनिटी के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको बधाई देता हूं। आखिरकार लंबे लगभग 58 वर्ष के संघर्ष में वो सफलता के मुकाम पर पहुंचे। देखिए, इस विषय को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में बनी, मुझे वहाँ के एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था। उनने बात कही कि इस मांग को लेकर के हमारे से पहले सभी मुख्यमंत्री से बात कह चुके हैं, लेकिन हमारी बात सुनी गई लेकिन मानी नहीं गई। तो उसकी व्यवहारिक चीज़ें क्या क्या हो सकती थी, किस तरह से हो सकती थी, तो उनको हमने पूरा करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी और उसके बाद हमने तय किया कि इस सारे मामले को लेकर के हम केंद्र के समक्ष प्रस्ताव रखेंगे और हमने कैबिनेट से अप्रूवल की। कैबिनेट से अप्रूवल के बाद केंद्र को जो है अपना यहाँ से इस बात की जानकारी दी और मुझे इस बात की खुशी है कि सारे केंद्र के हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, दोनों से जब बात हुई तो दोनों ने पॉजिटिव रुख इस सारी बात को लेकर के अपनाया और मदद की हमारी। और आखिरकार मुझे इस बात की खुशी है कि लोकसभा में बिल पारित हुआ और राज्यसभा में पारित हुआ, वो तो कानून बन गया। उसके बाद जब राष्ट्रपति के यहाँ से अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश एक फेडरल सिस्टम में रहता है, उसके पास प्रदेश के पास रास्ता क्या है? क्लैरिफिकेशन मंगवाने की बात अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कही और उसकी वजह एक ही थी कि वो इसको डिले करना चाहते थे। आप अंदाज़ा लगाइए, 50 दिन तक वो सारी चीज़ें पेंडिंग रखी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन मांगी गई और उसी में ही इन्होंने 3-4 महीने तो उसी में निकाल दिए। और आखिरकार अब क्लैरिफिकेशन जब केंद्र से आ गई, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा नोटिफिकेशन करने के सिवाय, उसको अडॉप्ट करने के सिवाय। और ऐसे में मैं यही कहूँगा कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व हर तरह से इसमें बाधा पैदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार सफलता हासिल हुई। हमारे उस परिश्रम को, उस मेहनत को जो हमारे सब हाटी के साथियों ने लंबे समय से संघर्ष के रूप में किया था। सर, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने कहा कि जो ये हाटी शब्द है ये मैंने ही इंसर्ट करवाया था, उससे पहले ये नहीं क्लियर था कि क्या शब्द होना चाहिए, तो असली इनिशिएटिव जो है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। देखिए, अपना वो तमाशा ना बनाए, मेरा तो उनसे आग्रह है, मजाक ना बनाए। उन्होंने क्या किया हाटी को रोकने के लिए ये सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। उन्हें अपनी राजनीति को बचाने के लिए प्रयत्न किए उस तरह से। और आज मैं इस बात को कह सकता हूँ, जो 2.5 लाख के करीब हाटी वहाँ सिरमौर जिला के अंतर्गत हैं, जो इस ट्राइबल के दर्जे के साथ अब आने वाले समय में लाभ भी ले पाएंगे। और उसमें बाधा के रूप में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ये की तो कांग्रेस के नेताओं ने की। और स्वाभाविक रूप से जब ये बिल पारित होने के बाद जब लागू होने की दिशा में यहाँ पर पहुँचा है, तो अब वो श्रेय लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई इस सारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि लंबे संघर्ष के पश्चात जीत हुई है आखिरकार। और इसमें लगभग 154 पंचायत इसमें जो है जिनको इस वक्त इसका लाभ होगा। और अमित भाई जी गृह मंत्री के रूप में विधानसभा के चुनाव से पहले सिरमौर आए थे, कपोटा, और उस वक्त उन्होंने साफ शब्दों में कह दी थी बात कि अनुसूचित जाति के भाई बहनों के कोई अख्तियार, उनके अधिकार नहीं छीने जाएंगे। इस बात को बड़ा स्पष्ट किया था। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ों को लेकर के आपके सामने सारी स्थिति है। आखिरकार हाटी का ये बिल
कानून के रूप में अब देश और प्रदेश में है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।